जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप सब बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप जिस भी काम में जुटे होंगे उसके अंदर बिल्कुल मेहनत शिद्दत के साथ में, लगन के साथ में उस काम को कर रहे होंगे। अभी कुछ बच्चों के जो डाउट है वो नेवी के रिगार्डिंग है। नेवी इनटेक, नेवी ने आपको पता होगा कि 3 इनटेक एक साथ लिए हैं और इनटेक 02 2025 वाला जो बैच है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो चर्चा है तो वो है इनटेक 01 2026 वाला जो बैच है उसका फाइनल रिजल्ट है वो कब आना है। और क्या सर इस बार वैकेंसी क्या एयरफोर्स की जैसे होगा क्या? तो एयरफोर्स के अंदर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि वैकेंसी जो है वो लगभग 4500 के आसपास वैकेंसीज है, तो नेवी के अंदर कितनी क्या वैकेंसी है उसका ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक प्रोवाइड करवा दिया जाए। अभी आपने देखा होगा आपके कुछ सीनियर्स जो हैं उन्होंने अभी पीओपी उनका चल रहा है, पीओपी उन्होंने किया है, पासिंग आउट परेड उनका हो चुका है चिल्का से। तो वो बैच वहां से मतलब अब पोस्टिंग के ऊपर जाएगा, टेक्निकल ट्रेड की ट्रेनिंग के लिए वो बच्चा जाएगा, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए जाएगा। अब दिक्कत यह है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कब आना चाहिए। आपका रिजल्ट आपको देखा होगा, आपने ऑफिशियल साइट के ऊपर आपको दे रखा है इंडक्शन टू चिल्का, वो आपका फेब में है। और वो जो ज्वाइनिंग है आप लोगों का, ज्वाइनिंग का जो डेट है वो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 9-10 फरवरी के आसपास आपकी ज्वाइनिंग होगी। जो बच्चे इनटेक 01 2026 वाले बच्चे हैं जिन्होंने रिटर्न दे दिया है, बस फाइनल रिजल्ट उनका आना है उन बच्चों के लिए। और इस बार वैकेंसीज की भरमार है भाई। वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली आप लोगों के लिए जो होगी इस बार, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया मेरे हिसाब से शायद ही उनमें से कोई बच्चा बचे जो बच्चे ने पीएफटी क्लियर किया है और रिटर्न में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं वो सिलेक्शन ले लेंगे। कट ऑफ भी बहुत ही कम जाने के चांसेस हैं। तो भाई अब जो बच्चे की जो ज्वाइनिंग होने वाली है नेवी इनटेक, नेवी 01 2026 जिसका रिजल्ट आपका आना है, उन बच्चों का जो ज्वाइनिंग है वो आपका 9 फेब को होगा भाई। 9 फरवरी के आसपास आपका ज्वाइनिंग है। अब 9 फरवरी के आसपास अगर आपका ज्वाइनिंग है तो इसका मतलब 15 या 20 दिन पहले आपका जो रिजल्ट है वो मान के चलो आप, क्योंकि नेवी ऐसा ही करती है। तो आपका जो रिजल्ट है फाइनल, जो रिजल्ट है नेवी का, वो आपका आएगा लगभग मैं बोलूं तो 15 से लेकर 20 जनवरी के आसपास आएगा। 15 से लेकर 20 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट आएगा नेवी इनटेक 01 2026 वालों का जो रिजल्ट है वो। फिर इसमें से जो बच्चे फेल हो गए और जिन बच्चों का पहले नहीं हुआ उन बच्चों की शॉर्टलिस्टिंग स्टार्ट होगी और वो होगी आपकी नेवी 02 2026 वाले इनटेक के लिए। उनकी शॉर्टलिस्टिंग स्टार्ट होगी, उनका रिटर्न का पेपर लगेगा। अच्छा, वैकेंसीज मैंने आपको बता दी है भाई। नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार बढ़कर है, तो कोई बच्चे का अगर पेपर इसमें थोड़ा सा ठीक भी नहीं हुआ है तो मेरे हिसाब से वो बच्चा भी सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार से अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि 70% हाइक है, 70% हाइक है। तो लगभग आपकी 3000 से लेकर 3500 वैकेंसीज आपकी बनेगी। अच्छा, इसके पीछे का जो रीजन है वो ये भी हो सकता है कि जैसे अभी जो जिन बच्चों ने ज्वाइन किया था नेवी 02 2025, जिन बच्चों ने जिस बैच के अंदर ज्वाइन किया था उनमें से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो चले गए एयरफोर्स के अंदर। ठीक है, लगभग 40-50 जो बच्चे हैं वो तो एयरफोर्स के अंदर चले गए और बहुत सारे बच्चों ने रिजाइन भी दिया था क्योंकि एयरफोर्स में उनका हो चुका था, क्योंकि उनको पता नहीं था इतनी वैकेंसीज आनी है। तो वो बच्चे इधर की तरफ भी मूव कर रहे थे। तो 40-50 बच्चे हैं तो वहां से निकल गए, लेकिन कुछ बच्चों को रिजाइन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करा हुआ, तो फिर वो बच्चे नेवी में ही रहेंगे। वो नेवी मतलब दूसरे के अंदर, एयरफोर्स के अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, इससे पहले ये वाला जो इनटेक था इसके अंदर कुछ जो बच्चे हैं उन्होंने नेवी को ज्वाइन ही नहीं करा था, नेवी को ज्वाइन नहीं करा था। तो अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास वैकेंसीज तो इस वाले इनटेक के भी खाली है, 200-300 वैकेंसीज की खाली है। और इस वाले इनटेक के लिए पहले से वैकेंसी बढ़कर आ रही है, तो अप्रोक्सीमेटली हम मानकर चल रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली आपकी जो वैकेंसी है वो 3000 से 3500 के बीच में आपकी रहेगी। 3000 से 3500 के बीच में आपकी वैकेंसीज रहेगी और ऑलमोस्ट हर बच्चा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो भाई इससे सिंपल काम क्या ही हो सकता है। लेकिन अब इस इनटेक के लिए जो बच्चा तैयार कर रहा है ना अपने आप को, भाई रिटर्न की तैयारी अच्छे से कर लो आप लोग, है ना, क्योंकि पीएफटी में वो ये नॉर्मल सी चीजें होती है। आपने एग्जाम दे लिया, आपका रिजल्ट जो है वो बाकी है और वो जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट में आपको कन्वर्ट करना है
फाइनल सिलेक्शन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो फिर आपको इसके रिटर्न की प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, नई वैकेंसी के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है कि जो नेवी इनटेक, जो जो बच्चे इसके अंदर, क्योंकि 02/2026 में तो रिटर्न तो ऑलरेडी आपका आईनेट 1 तो हो चुका, आईनेट सेकंड जो लगेगा उसी में रिजल्ट आपका होगा, फाइनल हो पाएगा। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेशर बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक नेवी का एग्जाम नहीं दिया, तो उन बच्चों के लिए नेवी इनटेक 01/2027 की वैकेंसीज आएगी। और वो वैकेंसी जो है वो एक्सपेक्टेड है कि जून जुलाई के आसपास आपकी वैकेंसीज आएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, अक्टूबर के आसपास आपका पेपर लगेगा। तो भाई ऐसा थोड़ी है कि आप नोटिफिकेशन का इंतजार ही करते रहो। मैं तो हर चीज में बोलता हूं आपको, नोटिफिकेशन का इंतजार मत किया करो। जब ये बता दिया आपको कि नेवी इनटेक, अच्छा नेवी है, नेवी ने पहले 2-2 इनटेक एक साथ लिए हैं, इससे पिछले में 3 इनटेक एक साथ ले लिए, और अगर इसमें भी 2-2 इनटेक अगर एक साथ लेते रहे तो फिर आप लोगों क्या, जो बच्चे पेपर इसमें नहीं दे पाए तो फिर वो साल भर तक मतलब इंतजार ही करते रहेंगे कब नेवी का पेपर आएगा, कब नेवी का पेपर आएगा। तो अभी से अवेयर हो जाओ, जो भी कोई रिटर्न एग्जामिनेशन लगे उसके अंदर 2-3 वैकेंसी, 2-3 इनटेक की जब एक साथ एग्जाम लगते हैं तो उसमें आप लोगों को लॉस होता है थोड़ा सा, है ना। क्योंकि क्यों, जो बच्चा नेवी का एग्जाम दे चुका वो पहली बार शॉर्ट लिस्ट हो गया 02/2025 में, फिर उनमें से कोई बच्चे फेल हो गए, फाइनल रिजल्ट में नहीं आए, और कुछ बच्चे एग्जाम देने ही नहीं गए, कोई बच्चे एलिजिबल नहीं थे, जो इसमें एलिजिबल थे वो पूरे के पूरे इसमें आ गए, फिर वो इनमें से जो बचेंगे छठे छठाए वो इसमें आ जाएंगे, है ना, और कम स्कोर पे बच्चों को पास कर दिया। तो इसमें बहुत सारी झंझट है। तो भाई अगर आप फ्रेश तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, नेवी 01/2027 नेवी एस्पिरेंट हो, नेवी लवर हो, तो फिर आपकी वैकेंसी जून जुलाई के आसपास में आएगी, फ्रेश आपका नोटिफिकेशन आएगा, फ्रेश आपका पेपर लगेगा अक्टूबर के आसपास। लेकिन आप नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें। कोई बच्चा डिटेल से अगर पढ़ना चाहता है, ये सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहता है, तो उस बच्चे के लिए वर्दी 3.0 बैच है। अभी हाल फिलहाल आप अगर चलना चाहें हमारे साथ में, वर्दी 3.0 बैच है। उस बैच में बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल की सारी चीजें सिखाई जा रही है। आप उस वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। आप इस जून जुलाई का इंतजार जब करेंगे तो जून जुलाई के आसपास, और आपका एग्जाम बहुत अक्टूबर में जब लगेगा तो फिर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। तो आप पहले से ही बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लो, फिर आप चाहें तो प्रैक्टिस करते रहना, और ताकि आपकी 7-8 महीने में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है। तो मैंने मेरा सजेशन जो है आप लोगों को दे दिया है, खुशखबरी आपको सुना दी है। अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीजों को किस तरीके से लेते हैं और अपनी अवेयरनेस किस तरीके से आप दिखाते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही और अपडेट के साथ में आपसे मुलाकात होती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।